हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक जो क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो ग्रामर से है, जो कि होमोफोन्स कहते हैं। तो होमोफोन्स क्या है? तो होमोफोन्स हम उसे कहते हैं जो मिलते जुलते शब्द के दो अर्थ हों। कोई शब्द है जिसका मिलता जुलता दो शब्द हमें बनाना है और उसके कोई सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? दूसरा होगा। मतलब एक शब्द के दो अर्थ होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। तो आइए हम उसी तरीके से 10 एग्जाम्पल लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमें एक वर्ड मिलेगा और उस वर्ड से पहले हमें मिलता जुलता कोई वर्ड चूज़ करना है और उस हिसाब से उन दोनों के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला वर्ड है हमारा एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है क्या? पहुँच। तो पहुँच के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस बना लेंगे। तो एक्सेस यानी कि हम लिख सकते हैं इसके सेंटेंस के बारे में कि द टीचर शुड बी विथ इन एन easy access to the student। यही कह रहा है कि एक्सेस मीन्स पहुँच। तो यही कह रहा था कि स्टूडेंट बहुत ही आसानी से क्लास में पहुँचते हैं। तो टीचर क्या कहती हैं? तो कोई भी सेंटेंस हमें बनाना है, लेकिन ये एक्सेस है तो इससे मिलता जुलता हमें एक और शब्द बनाना है, जैसे एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। तो इससे भी रिलेटेड हमें एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हम बना सकते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एवरीथिंग इज बैड। तो हमने दो सेंटेंस को बना लिया। तो इसी प्रकार से आपके जो भी वर्ड्स होंगे उसे हम मिलते जुलते दो वर्ड्स बनाएंगे और उन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे और उसमें हम अलग अलग सेंटेंस बनाकर देना है। वैसे ही हमारा दूसरा शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। चलिए इसका सेंटेंस बना लेते हैं। ही accepted a gift from his friend। He accepted gift from his friend। मेरी दोस्त ने यह तोहफा स्वीकार किया। तो एक और हमारा जो मिलता जुलता शब्द है वो हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। अब हमें इससे एक सेंटेंस बनानी है, तो हो जाएगा नॉन एक्सेप्ट राम could do such a brave deed। तो दो मैंने सेंटेंस बना दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें एक सेंटेंस दिए जाएंगे, यानी एक वर्ड दिया जाएगा, उससे एकदम सेम अकॉर्डिंग हमें एक और वर्ड चूज़ करना है जिसके दो अर्थ निकलें और दोनों अर्थ के हमें अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा वर्ड क्या है। तीसरा वर्ड है एसिड। एसिड यानी कि मान लेना। इस एसिड का मतलब होता है मान लेना। तो एसिड से हम बनाएंगे तो ही acceded to my proposal। अब दूसरा सेंटेंस हमने चूज किया है क्या? एक्सीड। एक्सीड, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या? से अधिक, यानी कि उससे अधिक। तो हो जाएगा योर आंसर। हम जो सेंटेंस बनाएंगे, योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, यानी कि हमारे उत्तर 150 से अधिक नहीं होने चाहिए।
अब हमारा चौथा सेंटेंस है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का हम क्या बना सकते हैं? तो देखिए, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का मतलब होगा क्या? दुर्घटना। तो एक्सीडेंट का हम सबसे पहले लिख लेंगे, मोहन लॉस्ट हिज लेग इज एन एक्सीडेंट। अब हम दूसरा सेंटेंस चूज करेंगे जो है इंसिडेंट, और इसका अर्थ होता है घटना। तो इसको भी हम लिखेंगे दिस, एक सेंटेंस बनाएंगे, दिस ड्रामा contain many good incident। ठीक है, दिस ड्रामा contain many goods incident। अब हमारा अगला टॉपिक, तो पांचवा सेंटेंस है हमारा अडेप्ट। अडेप्ट में हम बना देंगे सेंटेंस, अडेप्ट मीन्स मैंने बताया था आपको अनुकूल बनाना। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हम वी मस्ट अडेप्ट ओवर सेल्फ्स टू ऑल circumstances। फिर अगला इसका मिलता जुलता हो जाएगा अडॉप्ट। अडॉप्ट यानी कि गोद लेना। अडॉप्ट करना आपको पता ही है कि गोद लेना। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, अकबर अडॉप्टेड वाइज पॉलिसीज टू consolidate his empire। ठीक है, तो ये पांचों टॉपिक मेरा एक सेंटेंस के साथ क्लियर होता है। अब हम देखेंगे इसका छठवां टॉपिक, क्या वर्ड्स है। छठवां है इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स चाहना। तो इफेक्ट का लिख लेंगे हम हॉट वेदर affect his health। और इससे मिलता जुलता सेंटेंस हो जाएगा इफेक्ट, जिसका हम सेंटेंस ले लेंगे his failure has had a bad effect on his health। अब हमारा सेंटेंस है अल्टर। इस अल्टर का मीन्स होता है वेदी। ठीक है, वेदी। तो वेदी, इसका हम बना लेंगे सेंटेंस, ही kneel before the altar in the temple। और इससे मिलता जुलता वर्ड है हमारा अल्टर। इसका हम बना लेंगे नथिंग कैन, अल्टर मीन्स अल्टर ही होता है इसका, नथिंग कैन अल्टर हिज कन्विक्शंस। अब हमारा अगला सेंटेंस है एलूशन। एलूशन मीन्स क्या होता है? तो एलूशन होता है संकेत। तो इसका हम सेंटेंस ले लेंगे, योर explanation should clear all allusions। और इससे मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा हमारा एलूशन। इसका मतलब हो जाता है माया।
तो माया में लिख देंगे हम इट इज़ रॉन्ग टू कंसीडर दिस वर्ल्ड एज एन इल्यूशन। अब हो जाएगा इल्यूशन ओनली। अब हमारा अगला टॉपिक है यानी वर्ड्स है एमिएबल। एमिएबल मीन्स होता है सुशील। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो लिखेंगे एमिएबल पर्सन आर लाइक्ड बाय द पीपल। ठीक है, और इससे मिलता जुलता वर्ड है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण। तो मैत्रीपूर्ण का बनाएंगे हम देयर वॉज एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट। ये हमारा 2 और सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट हेडिंग है हमारा अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है? उचित, लेकिन उसका जस्ट मिलता जुलता वर्ड है ऑपोजिट यानी कि विलोम। तो अपोजिट का हम बना लेंगे कि व्हाट ही said about you, comma, was perfectly opposite। इसके मिलता जुलता वर्ड है हमारा अपोजिट यानी कि विलोम, अपोजिट। इसका हम बना लेंगे वी डू नॉट एग्री बिकॉज योर व्यूज आर अपोजिट टू माइन। तो ये भी सेंटेंस होता है क्लियर। तो देखिए जैसा वर्ड्स था वैसे मिलता जुलता वर्ड्स आपका मैंने बना दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और होमोफोन्स के ये 10 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।